आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के कुछ नियमों के बारे में सीखेंगे। परिमेय संख्याएं योग पर कौन कौन से नियमों को प्रदर्शित करती हैं, क्या किसी नियम को वो छोड़ती भी हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के योग के नियम। पहला नियम होता है योग का संवरक प्रगुण। अर्थात क्लोजर लॉ ऑन एडिशन। योग का संवरक प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए सीखेंगे, लेकिन हम पहले इन जनरल आपको ये समझा देते हैं कि संवरक प्रगुण होता क्या है। जैसे किन्हीं भी संख्याओं का अगर हम समूह ले लें, समुच्चय ले लें, जैसे प्राकृतिक संख्या ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ले लिया सभी संख्याओं को। तो उनमें से रैंडमली आप किसी भी दो संख्या को उठाइए। जैसे मान लेते हैं 3 और 5 को हमने उठा लिया, और अगर इन दोनों को जोड़ने पे, योग का नियम है इसलिए जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर जो आपको नई संख्या मिल रही है वो भी यदि प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं योग के संवरक नियम का पालन करती हैं। तो जैसे 3 और 5 दोनों अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा? 8। क्या 8 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनने के लिए प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, इसलिए 8 भी एक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय योग के संवरक नियम का पालन करता है। तो यही चीज हमें चेक करनी है कि क्या परिमेय संख्याओं का भी अगर समूह होता हमारे पास, जो होता ही है, तो क्या उनमें से कोई दो परिमेय संख्या लेकर जोड़ने पर जो नया संख्या आता वो भी परिमेय होता। यदि ऐसा होता है तो परिमेय संख्याएं भी योग के संवरक नियम का पालन करती हैं। तो आइए रैंडमली कोई भी दो परिमेय संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे नियम हमारा ये कहता है यदि p बटा q एक परिमेय संख्या है, r बटा s कोई दूसरी परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर यदि एक तीसरी संख्या प्राप्त हुई t बटा u, ये भी यदि परिमेय संख्या होती है, तब आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। तो आइए लेते हैं -2 बटा 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q के रूप में है, q शून्य नहीं है, p और q दोनों पूर्णांक है। और एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं -3 बटा 5 एक संख्या है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। योग का संवरक प्रगुण है इसलिए जोड़ेंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 5 दूनी 10, 3 त्रिके 9, इनका जोड़ करना है, और 3 पचे 15। 10 तो ऋणात्मक संख्या आपके पास पहले से थी, 9 ऋणात्मक संख्या उसमें और जोड़ दिए, तो ऋण 19 बटा 15। अब क्या यह एक परिमेय संख्या है? आपने ये लिया p बटा q, ये लिया r बटा s, जोड़ने पे प्राप्त हुआ t बटा u। क्या यह एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, q 0 नहीं है, p और q दोनों पूर्णांक है। अर्थात परिमेय संख्याएं योग के संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं योग के संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। किसी भी संख्या के समूह पर संवरक प्रगुण का केवल यही अर्थ है कि उनमें से दो वस्तुएं ली जाए, उन पर जो गणितीय संक्रिया कराने को कहा जाए वो कराएंगे। अगर गुणा का होता तो ये गुणा करके देखते कि उत्तर अगर परिमेय है तो ये गुणा के संवरक नियम का पालन हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग योग का संवरक प्रगुण दिखा सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। योग का क्रम विनिमेय प्रगुण कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ? जोड़ है यहां पर, जैसे दो
परिमेय संख्याएं लेकर के आपने जोड़ करके देखा कि जो उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है वो परिमेय है कि नहीं है, तो ये समवर्ग था। अब यदि दो परिमेय संख्याओं को लेकर के उनको जोड़ा जाए और उनके क्रम को बदल करके उन्हें जोड़ा जाए, फिर भी अगर उनके परिणाम पर कोई फर्क ना पड़े, तब आप ये कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का समूह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका कहने का क्या अर्थ है कि यदि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, R बटा S एक परिमेय संख्या है, इनको जोड़ा जाए या फिर इनके क्रम को बदल के, यानी R बटा S पहले लिखे और P बटा Q को बाद में लिखे और इनको जोड़े, यदि इनके उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े, दोनों ही उत्तर यदि समान आए, तो आप ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। इसको देखने के लिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ऋण 2/3 प्लस 3/4 है आपके पास, जोड़ लीजिए। 4 दूनी 8, 3 त्रिके 9 बटा 3 चौके 12। 8 ठो ऋण 8 ठो धन को शून्य बना देंगी और 1 ठो धन आपके पास बचेगा, यानी 1/12 उत्तर है। पुनः इनके क्रम को बदल लेते हैं, यानी 3/4 पहले लिख दिया और ऋण 2/3 को बाद में लिख दिया। अब जोड़ के देखते हैं। 3 त्रिके 9, 4 दूनी ऋण 8, 4 तिहाई 12, 9 में से 8 गया 1/12। उत्तर दोनों बराबर है, यानी परिमेय संख्याओं के योग पर इनके क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तीसरा नियम होता है परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम को खोजेंगे हम लोग। क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, इसको देखेंगे। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो योगात्मक प्रतिलोम समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यदि कोई संख्या आपके पास है तो उसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि इसका मान शून्य हो जाए। यदि दो संख्याओं के जोड़ने पर उनका मान शून्य हो जाता है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या a में आप जोड़ रहे हैं b और उत्तर आ जाए शून्य, तब यदि मैं पूछूं कि a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे b होगा। और पूछूंगा कि b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताओगे a होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हम अगर पूछे कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप जरा सोचिए कि 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि शून्य हो जाएगा भैया। धनात्मक संख्या इसमें जोड़ने पर शून्य हो जाए, तो ऑब्वियस है कि अगर हम इसमें ऋण 2 जोड़ दें तब यह इसका मान शून्य हो जाएगा। 2 में से 2 गया शून्य। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप बताएंगे ऋण 2। और अगर हम पूछे कि ऋण 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप बताएंगे धन 2। यानी क्या इससे आपको एक आइडिया लग रहा है? इससे एक आइडिया ये लग रहा है कि आपको जिस भी किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, केवल आप उसके चिन्ह को परिवर्तित कर दीजिए। अर्थात यदि वह धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि वह ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा। जैसे कोई परिमेय संख्या लीजिए, ऋण 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें कितना जोड़ दे भैया? 2/3 जोड़ दें तो ये शून्य हो जाएगा। अर्थात ऋण 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम 2/3 होगा। केवल चिन्ह परिवर्तित कर दिए, ऋणात्मक था ये धनात्मक हो गया। अब यही अगर धनात्मक रहता तो यहाँ ऋणात्मक हो जाता। बस इस सवाल को ऐसे भी पूछता है कभी कभी खाली स्थान भरो में डाल करके कि ऋण 2/3 धन यक्स बराबर शून्य, तो यक्स का मान कितना होगा। तो आप इसको डायरेक्ट अपने नियम से भी उत्तर दे सकते हैं, या फिर कक्षा 7 में पढ़े हुए एक चर रैखिक समीकरण से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का योग शून्य है, अर्थात ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होंगी। तो ऋण 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ये x होगा, अर्थात यक्स क्या होगा? ऋण 2/3 का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो धन 2/3 होगा।
और अगर इसको आप एक चर रैखिक समीकरण से करना चाहें तो ऋण 2/3 इधर ऋण में है, उधर जाएगा धन हो जाएगा 2/3, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप योगात्मक प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का निकाल सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम केवल यदि धनात्मक संख्या का पूछा जा रहा है तो उसी का ऋणात्मक मान होता है, और यदि ऋणात्मक संख्या का पूछा जा रहा है तो उसी का धनात्मक मान होता है। इस तरीके से आप योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला नियम है साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ। आइए देखते हैं। योग का साहचर्य प्रगुण देखने के लिए आप ये समझिए कि परिमेय संख्याओं का समूह या समुच्चय हमारे पास है, उनमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या आप ले लीजिए। यदि किन्हीं 2 को पहले जोड़ करके तीसरे को बाद में जोड़े, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी 2 को पहले जोड़िए तीसरे को बाद में जोड़िए, किसी भी 2 को पहले जोड़िए और तीसरे को बाद में जोड़िए, तो यदि इनका उत्तर समान रहता है तो आप ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। यदि उत्तर भिन्न भिन्न आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि ये पालन नहीं करती। क्या मैंने बोला कि 3 परिमेय संख्या, ये 3 परिमेय संख्या आपके पास है, किन्हीं 2 को पहले जोड़िए और तीसरे को बाद में, किन्हीं 2 को पहले जोड़िए और तीसरे को बाद में, किन्हीं 2 को पहले जोड़िए और तीसरे को बाद में। इससे इनके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं P/Q, R/S और T/U 3 परिमेय संख्या है, तो कोई 2 पहले जोड़ दीजिए, यानी P/Q और R/S को पहले जोड़ दीजिए और T/U को बाद में जोड़िए, या फिर R/S और T/U को पहले जोड़ दीजिए और बाद में P/Q को जोड़िए, या फिर P/Q और T/U को पहले जोड़ दीजिए और R/S को बाद में जोड़ दीजिए। यदि ये तीनों परिणाम बराबर आते हैं तब आप कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। यदि ये बराबर नहीं आते हैं तब आप कहेंगे कि ये पालन नहीं करती है। तो इसको पहले एक साधारण से उदाहरण को लेकर देखते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये तीनों ही परिमेय संख्याएं हैं। आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती है, क्योंकि बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं आसानी से। तो अब चलिए किसी 2 को पहले जोड़िए, 1 और 2 को पहले जोड़िए, 3 को बाद में, या 2 और 3 को पहले जोड़िए, 1 को बाद में, या फिर 1 और 3 को पहले जोड़िए और 2 को बाद में। देखिए उत्तर क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 3 3 6, 2 3 5 5 1 6, 1 3 4 4 2 6, यानी तीनों के तीनों परिणाम बराबर है। एक साधारण उदाहरण से आप देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्याएं 3 ठो लेने पर किसी भी क्रम में 2 ठो को पहले जोड़ करके तीसरे को बाद में जोड़े, इनसे इनके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात परिमेय संख्याएं योग के साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। अब आप कहेंगे बहुत साधारण उदाहरण नहीं है, तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा अच्छा, जिसमें ऋणात्मक धनात्मक सब कुछ दिखाई दे। आइए दिखाते हैं हम आपको। जैसे एक लिया ऋण 2/3, एक लिया 3/4, एक लिया 4/5, ये 3 परिमेय संख्याएं आपने ले ली। अब पहले क्या करेंगे, ऋण 2/3 को जोड़ेंगे 3/4 से और उसमें जोड़ेंगे 4/5। आइए जोड़ते हैं, इनका उत्तर लाते हैं। 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, ऋण 8 धन 9/12 धन, अब ये ऋणात्मक है हर में, तो हमने क्या बताया था कि पहले हर ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बना लीजिए, तो ये ऋण 4/5 हो जाएगा। 9 में से 8 गया, 1/12 धन ऋण 4/5, 5 एकम 5, 12 चौक ऋण 48 बटा 12 पंजे 60, अर्थात 48 में से 5 गया -43/60। पुनः देखते हैं, ऋण 2/3 और 3/4 को आपने जोड़ा था। आप क्या करिए कि ऋण 2/3 को बाद में जोड़िएगा, आप 3/4 और 4/5 को पहले जोड़ दीजिए। तो ये 4/5 है, तो इसको हम लोग ऋण 4/5 लिख सकते हैं। ऋण 2/3 धन, इसको जोड़ेंगे 5 से 15,
4 चौके 16 यानी 15 में ऋण 16 आपको जोड़ना है, बटा 4 पंजे 20। अब 15 ठो धनात्मक 15 ठो ऋणात्मक को शून्य कर देंगी और एक ठो ऋणात्मक बचा रह जाएगा, अर्थात ऋण 2/3 धन ऋण 1/20। इसको जोड़ लिया जाए, 20 दूनी ऋण 40 और 3 एकम ऋण 3, 20 तिहाई 60। 40 ठो ऋणात्मक में 3 ठो ऋणात्मक मिल गया और तो 43 ठो ऋणात्मक बन गया बटे 60। उत्तर दोनों ही समान है। इसी तरीके से आप इन दोनों को पहले लेकर के इसको बाद में जोड़ेंगे, फिर भी आपको वही उत्तर मिलेगा, यानी ऋण 2/3 और 4/5 ऋण 5 को पहले जोड़ देंगे और 3/4 को बाद में जोड़ेंगे, तब भी आपको ऋण 43/60 ही मिलेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो योग के साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। तो क्या होता है साहचर्य प्रगुण? या तो परिमेय संख्याओं का है, किसी भी संख्या का साहचर्य प्रगुण अगर आपको करना है तो उन संख्याओं के समूह में से 3 को लीजिए, किन्हीं 2 को पहले जोड़िए, तीसरे को बाद में। यदि हर हाल में उत्तर एक ही आता है तो वो पूरी की पूरी संख्याओं का समूह साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो आपको ये कक्षाएं कैसी लगी, इसे देख करके आप अवश्य हमें प्रतिक्रिया दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन में भी हर बच्चे की पढ़ाई अनवरत जारी रह सके। धन्यवाद।